इलेक्शंस के चलते और किसी स्टेट का तो नहीं कह सकते, पर वेस्ट बंगाल में एक अलग खलबली मची हुई है। मामले और नाजुक हो गए जब सीबीआई को अपनी जांच में संदेश खाली इलाके में फॉरेन मेड गन्स और एम्युनिशंस मिले। इस वजह से वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ गई है, क्योंकि संदेश खाली केस में सीबीआई के साथ साथ अब द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का भी आना जाना लग गया है। इसको ध्यान में रखते हुए ही वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिसमें कि उन्होंने संदेश खाली केस की जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंपी थी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट में सुप्रीम कोर्ट ने उल्टा वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को ही फटकारा है। सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी के सबमिशन सुनने के बाद, जो कि इस केस में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की ओर से मौजूद थे। सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने इस केस में जस्टिस बीआर गवई और संदीप मेहता की बेंच के सामने पेश होते हुए कहा, आई हैव बीन आस्क्ड to request that this be scheduled for a few weeks later. There's some significant information that might be relevant. हालांकि आपको बता दे कि जस्टिस बीआर गवई यहाँ पर पूछने पर मजबूर हो गए कि भला एक स्टेट सिर्फ एक प्राइवेट इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को इतना ऊपर कैसे रख सकती है। He stated, why should the state come as a petitioner for protecting the interest of some private individual? आपको बता दें कि यहाँ बात सस्पेंडेड टीएमसी लीडर शेख शाहजहां की हो रही है, जो कि संदेश खाली के पूरे क्राइम के सेंटर में आते हैं। लेकिन इस पॉइंट पर सीनियर एडवोकेट जयदीप गुप्ता, जो भी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की ओर से मौजूद थे, कहने पर मजबूर हो गए कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में वेस्ट बंगाल पुलिस को नीचा दिखाने की कोशिश की है, ये केस सीबीआई को सौंपकर। इसके बावजूद कि स्टेट पुलिस ने एक बहुत अच्छा काम किया है। He stated, there are comments against the state which is being challenged as state has carried out fair investigation. जिसके साथ ही उन्होंने इस केस में एक हफ्ते की एडजर्नमेंट की मांग की। लेकिन इन सब के बावजूद भी जस्टिस बीआर गवई कहने पर मजबूर हो गए कि भला वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट कलकत्ता हाईकोर्ट के सामने क्यों नहीं कंटेम्प्ट पिटिशन फाइल कर रही है। बेंच सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी के सबमिशन से अग्री करते हुए नहीं दिखे थे, पर जब सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने आश्वासन दिलाया कि द पेंडेंसी ऑफ दिस पिटिशन विल नॉट बी यूज्ड एज अ ग्राउंड फॉर एनी पर्पसेस, तो कहीं जाकर सुप्रीम कोर्ट बेंच थोड़ी सहमत दिखी। यहाँ पर सेंटर की ओर से मौजूद होकर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी कहने पर मजबूर हो गए कि आई रिक्वेस्ट दैट द टाइम बी नॉट यूज्ड एनी अदर वे। इस पॉइंट पर सुप्रीम कोर्ट बेंच ने बहुत सोच विचार के बाद फैसला लेते हुए सुनाया, The learned senior counsel for the petitioner seeks an adjournment after 1 week. The matter is urgent after vacation. We, however, record the statement of Mr. Singhvi that the pendency of this petition will not be used as a ground for any purposes. जिसके बाद ऐसे मुस्कुराते हुए जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि जुलाई तक तो माहौल भी थोड़ा शांत हो जाएगा, इसलिए भी क्योंकि तब तक इलेक्शंस खत्म हो जाएंगे। आपको बता दें कि अपने प्ली में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने स्टेट किया था कि द हाई कोर्ट इन अ वेरी जेनरिक ऑर्डर डायरेक्टेड द स्टेट टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सपोर्ट टू द सीबीआई without any guidelines, which amounts to usurping the powers of the state police to investigate any cognizable offence in the Sandesh Khali area, even if the same is not related to the allegations leveled by the PIL petitioners. अब देखते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को जुलाई के लिए लिस्ट किया है, तो उस समय अपडेट्स क्या मिल सकते हैं देखने के लिए। ये तो बात हो गई सुप्रीम कोर्ट में हुई हियरिंग की, और अब एक नजर डालते हैं कि सीबीआई ने अभी तक इस केस की जांच में क्या पाया है। कोलकाता हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद से सीबीआई ने इस केस में 5 अक्यूज्ड के खिलाफ एफआईआर फाइल किया है, और वही संदेश खाली की जाँच के दौरान सीबीआई को कुछ फॉरेन एम्युनिशन और गन्स मिले हैं। जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में ही बताया है, फॉरेन एम्युनिशन के साथ साथ कुछ कंट्री मेड बॉम्ब्स भी मिले हैं, जिसे अब डिफ्यूज किया जा चुका है। पर मामला इतना खराब हो गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में काफी बहसा बहसी देखने को मिल रही है, जहां एक और पीएम मोदी ने एक रैली के दौरान कहा है, सो मेनी एट्रोसिटीज वर कमिटेड अगेंस्ट वुमेन इन संदेश खाली एंड द टीएमसी गवर्नमेंट केप्ट प्रोटेक्टिंग द मेन अक्यूज्ड टिल द एंड। वहीं दूसरी तरफ एक रैली में वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने उल्टा पीएम मोदी के साथ साथ सीबीआई को खूब फटकारा है, और यहाँ तक कह दिया कि क्या पता ये सारे एम्युनिशन सीबीआई द्वारा ही लाए गए हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। शी स्टेटेड, nobody knows where it was recovered from. Maybe it was brought from their own CBI cars and presented as recovered items. There is no evidence to show it was found there. If a firecracker goes off in Bengal, the NIA, CBI, NSG are coming to investigate. It seems that a war is going on. The state police were not informed. It is not known what was found. मामला यहाँ शांत भी नहीं होता है, क्योंकि संदेश खाली से कुछ दूर अराउंड 35 किलोमीटर्स पर एक लोकल बीजेपी लीडर दिलीप दास के हसनाबाद घर में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। इस बारे में बशीरहाट पुलिस डिस्ट्रिक्ट के एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने कहा, A woman was injured in the blast that took place in a house at Hasnabad on Saturday morning. She was rushed
to the hospital where she was treated and discharged. Forensic officials are going to the spot. इस मामले में वेस्ट बंगाल सीएम ने बीजेपी को एक बार फिर से फटकारा है और कहा, टुडे आई हर्ड देयर वाज एन इंसिडेंट नियर संदेश खाली. अ बीजेपी लीडर हैड स्टोर्ड बॉम्ब्स इन हिज हाउस. They think that they can win the elections by cancelling school, jobs and with bombs. We want roti, kapda, makan and jobs for the people, not their lofty speeches. हालांकि टीएमसी चीफ को पलट जवाब देते हुए बीजेपी आईटी सेल हेड अमित मालविया ने स्टेट किया है. The CBI in its press release said that among other things they have recovered a cold official police revolver from an associate of Sheikh Shah Jahan who Mamata Banerjee defended on the floor of West Bengal Assembly. It raises several serious questions. How did a police revolver find its way to criminals like Sheikh Shah Jahan? Was it stolen from the state armory? Was it ever reported? What arms are missing from the state armory? Custodial interrogation of Bengal DGP can shed light on it. Or worse, is the West Bengal police under Mamata Banerjee as Home Minister now part of a thriving terror syndicate which deals in illegal foreign weapons being smuggled into the country? It is now clear that Sheikh Shah Jahan was not just a rapist but also a terrorist. But the final accountability rests with Chief Minister Mamata Banerjee, who is also responsible for the police department in Bengal. She must speak up. और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया तो वैसे ही वापस से ट्वीट करते हुए अमित मालविया ने पोस्ट किया है, संदेश खाली. The Supreme Court has refused to stay any proceedings in the court-monitored CBI investigation. It has further clarified that West Bengal government can't take any advantages due to pendency of the matter in Supreme Court. Big loss of face for Mamata Banerjee. CBI to continue investigation. सिर्फ पीएम मोदी और ममता बनर्जी ही नहीं बल्कि टीएमसी और बीजेपी के भी कई नेताओं में इस मामले की वजह से झगड़े चल रहे हैं. टीएमसी लीडर कुणाल घोष ने ये क्लेम किया है कि इस मामले में कई लोग काफी घायल हुए हैं और ऐसे में सीबीआई और एनएसजी इस केस में क्यों छानबीन कर रहे हैं. He asked, will the CBI, NSG and NIA visit the house? Many BJP leaders were seen with Das in pictures. The police should take them into custody and question them. हालांकि उनकी इस बात का पलट जवाब देते हुए बीजेपी लीडर राहुल सिन्हा ने कहा है, knowing that defeat is imminent, TMC leaders are freaking out. They are trying to divert the attention as foreign-made arms were recovered from Sandesh Khali. It should be proved whether the TMC has a role behind the blast in the Hasnabad case. आपको ये भी बता दें कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने इस केस में सुप्रीम कोर्ट के अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भी रुख किया है, सीबीआई के खिलाफ एक एक्शन की मांग करते हुए कि वे आए दिन इलेक्शंस के समय अपोजिशन पार्टीज को परेशान करने में लगे हैं. द कंप्लेंट स्टेटेड, Your office has turned a blind eye while central probe agencies continue to wreak havoc across the nation, especially during the election period. तो देखते हैं अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस केस में कोई जवाब देती है या नहीं. Till then, keep following लॉ चक्रा.